सिग्नल क्या है? अगर शरीर में गैस एसिडिटी बन रही है, मानसिक रोग है, दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में, अगर ये नहीं रहे तो आपकी बीमारी नहीं आएगी। जिन व्यक्ति के शरीर में गैस एसिडिटी बन रही है, शुरुआती दौर लक्षण होता है गैस एसिडिटी बन रहा है, कब्ज हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिम्टम आपके बॉडी में आ रहा है, तब आप समझ लीजिए आप रोग वाले मतलब कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर वो बीमारी लंबे समय तक चल रही है तो आप बीमार पड़ेंगे और वो गंभीर बीमारी होगी। रोगी स्वयं चिकित्सक, रोगी अपना इलाज स्वयं कर सकता है, क्योंकि दर्द आपको हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है, तो उसका एहसास आपको ज्यादा होगा, मुझे नहीं होगा। हमें सीखना किससे है? जैसे शादी करना है तो जो लोग करके एक्सपीरियंस लिए हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। जो लोग नहीं किए हैं वो उसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकते हैं। तो हमने सीखा अपने बड़े बुजुर्गों से। पैथी कोई खराब नहीं है। जिस पैथी में शोषण जुड़ जाए, जिसमें आपका शोषण हो रहा है वो खराब है, जिसमें पोषण हो रहा है वो पैथी खराब नहीं है। ठीक है, पहले हमें ये चीज समझना है। दूसरा, पैथी बहुत सारी है जो आपके लिए सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाए, बहुत ज्यादा झंझट ना करना पड़े। जैसे दीदी बताएं कि जहां हम पैदा हुए हैं वहीं पर हमारे लिए भगवान ने सारी चीजें दे दिया है, ठीक है। वो हमारे अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि इसी टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, उसी टेम्परेचर में वो अनाज उग रहा है, हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और फायदा करेगा, ठीक है। व्यक्ति रोग क्यों होता है, मतलब कैसे समझना है और किनको ज्यादा पालन करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन व्यक्ति के शरीर में गैस एसिडिटी बन रही है, शुरुआती दौर लक्षण होता है गैस एसिडिटी बन रहा है, कब्ज हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिम्टम आपके बॉडी में आ रहा है तब आप समझ लीजिए आप रोग वाले मतलब कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर वो बीमारी लंबे समय तक चल रही है तो आप बीमार पड़ेंगे और वो गंभीर बीमारी होगी। तो एक तो पेट से सही रखना है, दूसरा मन से प्रसन्न रहना है। अगर ये दो सूत्र अगर हम पकड़ लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग अपनी परंपरागत चिकित्सा के अनुसार, दीदी ने बताया नवजोत सिंह सिद्धू, डॉक्टर अनु दीदी ने बताया नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ जो डॉक्टर रही और कैंसर उनको हुआ था स्टेज 4 का, तो उन्होंने अपना खुद से इलाज किया। तो जैसे दीदी ने बताया चरक संहिता, हमारे जो बड़े 3 ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवत संहिता, तो उनके बाद एक महापुरुष हुए हैं राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी ने बताया है रोगी स्वयं चिकित्सक कैसे बने, उसके ऊपर बड़ा उनका व्याख्यान है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और उन्हीं के विचारों के आधार पर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर से लोग जुड़े हैं। और रोगी स्वयं चिकित्सक, रोगी अपना इलाज स्वयं कर सकता है, क्योंकि दर्द आपको हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है, तो उसका एहसास आपको ज्यादा होगा, मुझे नहीं होगा। पर हम क्या करेंगे, हम आपके लिए सरल तरीके से, सुलभ तरीके से क्या क्या चीजें उपलब्ध हो जाए उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। व्यक्ति को ही करना पड़ेगा, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना आप ही को पड़ेगा। हम जबरदस्ती किसी को नहीं ठीक कर सकते, कोई डॉक्टर किसी को जबरदस्ती नहीं ठीक कर सकता है, जब तक आपके अंदर वो इच्छा ना आए कि मुझे ठीक होना है। क्योंकि आपका अनमोल शरीर है, अगर आप ठीक नहीं होना चाह रहे हैं, जिसे कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाह रहा, आप कितना भी पढ़ाओ वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तरीका चेंज करना पड़ता है। तो हमने एक सरल तरीके से, सुलभ तरीके से बनाया है रसोई पैथी। जैसे आपने रसोई घर के बारे में अभी बात हुई, त्रिफला का बात हुआ, दीदी ने बात किया, तो रसोई घर में हमारे ऐसे बहुत सारे जो मसाले हैं जिनको हम मसाले के रूप में, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने हम डाल देते हैं स्वाद के रूप में, पर वही हमारा शरीर के सारे रोगों को वो दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, पाचन तंत्र स्ट्रांग करता है। जिन व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर है उन्हीं को रोग लगेगा, और जिनको रोग लग गया है उन्हीं के लिए सबसे बड़ा नियम है। सब लोग नियम नहीं पालन कर सकते। आज मौजूदा हालत में ऐसी भागती हुई जिंदगी है कि सब लोग नियम नहीं पालन कर सकते हैं, पर सब लोग अपने पाचन तंत्र के अनुसार अगर भोजन का रूटीन हम थोड़ा पालन करें तो जरूर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उसी लिए ये अभियान डॉक्टर साहब सब लोग हम लोग मिल करके चला रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो सेंटर बना है यहाँ पर भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जुड़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए
क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको भी सीखना है, जो व्यक्ति रोगी है उनको भी सीखना है। हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। परिवार का एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। घर बेच करके लोग इलाज करवाते हैं, क्योंकि शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा हमें, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। सिग्नल क्या है? अगर शरीर में गैस एसिडिटी बन रही है, मानसिक रोग है, दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में, अगर ये नहीं रहे तो आपकी बीमारी नहीं आएगी। सरल तरीके से जानवर, पशु पक्षी, आप बोलेंगे कि भाई क्लाइमेट बड़ा खराब है, कैसे हो सकते हैं? इसी क्लाइमेट में पशु पक्षी जीव जंतु रह रहे हैं, क्या इतना बीमार पड़ रहे हैं? अगर बीमार पड़ते थे तो हमारे सामने मरते हुए दिखते थे ना, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आप ऐसा नेचुरली बड़ा कम देखेंगे रोग होकर के मरे। रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो फाइनली हमें उनसे भी कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया है, पर उन्होंने कहीं ना कहीं, उनको भगवान ने उनको बुद्धि दिया है कि इस तरीके से अपना खान पान करना है, जबकि उनको उपलब्ध भी नहीं कुछ चीजें, ना घर है रहने के लिए, ना भोजन की व्यवस्था है, ना कोई डॉक्टर है उनका, तो पर वो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बीमारी होती भी है तो स्वयं अपना वो इलाज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोगी स्वयं चिकित्सक। तकलीफ आपको हो रही है ना, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, हम थोड़ी समझ पाएंगे। तो बस इतनी सी बातें कह करके मैं खत्म करूंगा कि रोगी स्वयं चिकित्सक, और अपना जो है शरीर आपका है तो अधिकार आपका है, तो तकलीफ आपको हो रही तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम सारे लोग मदद करेंगे, उसमें आपको सहयोग करेंगे, उसलिए आप हमारे सेंटर से जुड़िए। नमस्कार।